श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आप लोग आज कीर्ति शेष श्री किशोरी सरंदांगी जी की पावन पुण्य स्मृति में रायसनिया बब्बा महाराज के पावन स्थान पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोग आज प्रथम दिवस की कथा में सहभागी बनने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के जो सौभाग्यशाली यजमान हैं, आप लोगों के चिर परिचित, आप लोग उनसे परिचित ही है। वीर सिंह दांगी, यतर सिंह दांगी, गुलाब सिंह दांगी, हर्षित निर्मल दांगी, जो अपने पिताजी की पावन पुण्य स्मृति बड़े भव्य और दिव्य तरीके से मनाते हैं। तो कभी तो मानस सम्मेलन के द्वारा उनको स्मरण किया जाता है, तो कभी श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा। इस बार तो इसमें एक नया अध्याय और जुड़ा है, वो है ये कन्या विवाह। आप लोग उसके भी साक्षी बनेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा का जब विश्राम होगा उसके बाद में कन्या विवाह भी होगा, उसके भी आप लोग सहभागी बनेंगे। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग। प्रतिवर्ष रायसैनिया बब्बा के स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा या मानस सम्मेलन राम कथा आपको सुनने को मिल जाते हैं। सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता है, ये हरि कृपा से मिलता है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर कथाओं में कहा करता हूं कि एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। कृपा में और अति कृपा में बड़ा अंतर होता है। कृपा क्या है और अति कृपा क्या है, पहले ये समझ लें। जैसे हम जगह जगह घरों में जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज घर में खूब संपन्नता है, बच्चे अच्छा काम करने लगे, 2 फैक्ट्रियां घर में थी, दोनों बच्चों ने संभाल लिए। 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों का विवाह हो गया, अच्छे घरों में पहुंच गई हैं। एक कोठी यहां बनी है, एक झांसी में बनी है, एक लखनऊ में बनी है। कृपा है, इससे कहते हैं कृपा। और अति कृपा क्या है? अति कृपा किसे कहते हैं? जब मन ये करने लगे कि हम किसी सिद्ध स्थान में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुने एवं अपने परिवारीजनों को, अपने गांव वालों को, अपने क्षेत्र वालों को ये सत्संग रूपी लाभ दिलाएं, और जिस दिन कथा सुनने का सौभाग्य और सुनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए तो समझो ये भगवान की अति कृपा। से अति कृपा कहते हैं। अति हरि कृपा जाए पर होई, पांव देहिए मार्ग सोई। अध्यात्म पथ के पथिक वही लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। ये कार्यक्रम आदमी बड़ी मुश्किल से कर पाता है। ये कार्यक्रम करने के बाद में चलो निपट गए, हो गई भागवत। लेकिन आप देखते होंगे गुलाब सिंह दांगी की ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं आती है। एक वर्ष श्रीमद् भागवत की कथा कराने के बाद में अगली वर्ष और दुगनी ऊर्जा से वो फिर कार्यक्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तो बस यही कहता हूं कि यदि ठाकुर जी ने यदि हमें धन दिया है, इस लायक बनाया है, तो ये धन का सही सदुपयोग यही है। किसी गरीब की कन्या का कन्यादान कर देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं, इससे बड़ा कोई भजन नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो एक अध्याय नया जुड़ा है इसमें, इस कथा में एक कन्या का कन्यादान भी होना।
तो इनकी ऊर्जा में आपको कहीं कोई कमी नहीं लगती। नहीं तो ये कार्यक्रम कराने के बाद में आदमी शिथिल पड़ जाता है, सोचता है चलो भागवत हो गई बस सब ठीक है। लेकिन प्रतिवर्ष उतरे ही हर्ष और उल्लास के साथ में ये स्वयं तो कथा श्रवण करते ही हैं और आप लोगों को, क्षेत्रवासियों को, बाबा को भी कथा श्रवण कराते हैं। मैं अक्सर कथाओं में कहा करता हूं कि जनता जिसे इलेक्ट करती है, देखो कथा भी हर कोई नहीं करा सकता है, जनता जिसे इलेक्ट करती है वो विधानसभा में आता है। बड़े भाग्यशाली है आप। आज से 7 दिवस पर्यंत आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। वो सत्संग सभा में आके बैठता है, वहां इलेक्शन नहीं, वहां तो सीधा सिलेक्शन है। ये परिवार, दांगी परिवार, वीर सिंह, अतर सिंह, गुलाब सिंह, निर्मल, हर्षद, ये तो सब सेलेक्ट हुए ही हैं कथा कराने के लिए, लेकिन आप कथा सुनने के लिए सेलेक्ट हुए हैं। जगदीश के द्वारा जो सेलेक्ट होता है वो सत्संग सभा में आके बैठता है। बड़े भाग्यशाली है आप। आज से 7 दिवस पर्यंत आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। आए भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने के पूर्व बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कुछ देर हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद में भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करेंगे। सभी लोग आए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल हरि बोल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल बोलो वृंदावन में हरि लाल की। आए कथा में प्रवेश करें। वक्ता जो होता है पहले दिन शास्त्र का परिचय देता है। किसी भी जिस प्राण की कथा कहता है उसका परिचय देता है, यानी महात्मा की कथा कहता है। बड़ी ध्यान से समझने की बात है, पहले दिन महात्मा की कथा क्यों कही जाती है, शास्त्र का परिचय क्यों दिया जाता है, उसका महात्मा क्यों सुनाया जाता है। इसलिए कि जब तक किसी भी वस्तु का महात्मा आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए महत्व जानना बहुत जरूरी है। कितना भी बड़ा आदमी बना रहे, कितना भी बड़ा समाज सेवी बना रहे, कितना भी बड़ा संत बना रहे, कितना भी बड़ा उद्योगपति बना रहे, हजारों की भीड़ में यदि वो बैठा है और यदि कोई उसका परिचय नहीं देता है तो एक आम व्यक्ति की तरह है वो व्यक्ति। क्यों भाई? और जब कोई परिचय दे देता है कि आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है ये बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत बड़ा समाज सेवी है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो फिर लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का महात्मा समझ में आ गया। अभी तक वो एक साधारण व्यक्ति था, आपके बीच में बैठा था, लेकिन जब किसी ने परिचय कराया, परिचय दिया, तो फिर वो एक बड़ा आदमी हो गया, बड़ा राजनेता हो गया। फिर अब उन उसी दृष्टि से उसको देखने लगते हैं। तो महात्मा इसीलिए कहा जाता है कि भागवत की कथा की क्या महिमा है, ये कैसे सुनना चाहिए, सुनने में क्या नियम करना चाहिए, इसके सुनने से हमें क्या फल मिलता है, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे ही हम महात्मा कहते हैं। महात्मा की कथा शुरू करने से पहले व्यास जी महाराज ने पहले श्लोक में सच्चिदानंद भगवान की स्तुति की। आए हम और आप मिलकर के पहले श्लोक को गाएंगे। मैं पहला श्लोक और अंतिम श्लोक सभी से बुलवाता हूं, आप लोग बोलें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हम किसे कहते हैं? सच्चिदानंद की व्याख्या क्या है? सच्चिदानंद कितने शब्दों से मिलकर के बना है? सच्चिदानंद सत, चित और आनंद 3 शब्दों से मिलकर के बना है। अब सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है, ये समझ लें। सत माने होता है सत्य, परमात्मा का स्वरूप सत्य है। चित माने होता है प्रकाश, जो परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है। जड़ वस्तुएं जो होती हैं उनमें सत और चित होता है, लेकिन आनंद जो है मनुष्य के अंदर होता है। यदि हम आनंद की व्याख्या करने लगें तो इसी कमरे में डल्लभ के गद्दे पर हम विश्राम करें, इसे आनंद नहीं कहा जा सकता। करोड़ों की संपत्ति कमा करके हम बैंक बैलेंस करके रख लें, इसे भी आनंद नहीं कहा जा सकता। तो फिर आनंद है क्या? आनंद किसे कहते हैं? आनंद मनुष्य का अपना स्वरूप होता है। आनंद मनुष्य के अंदर होता है। एक होता है साधनजन्य आनंद, एक होता है स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन्य आनंद क्या है? जो आनंद साधनों के द्वारा, विषयों के द्वारा हमें मिलता है। ये टिकने वाला आनंद नहीं है। जब तक साधन उपलब्ध रहता है तब तक आनंद रहता है। जैसे अंधेरा होता है तो हम उजाला करते हैं, कोई बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं। जब तक वो जलता रहता है तब तक हम उसके प्रकाश से एक दूसरे को देखते रहते हैं। यदि उसे बंद कर दिया जाए तो फिर अंधेरा हो जाता है, ना हम देख पाते हैं, ना हम पढ़ पाते हैं, न कोई वस्तु ढूंढ पाते हैं। गर्मी जब होती है तो गर्मी से राहत पाने के लिए तो हम